रामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देर रात पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। ये कोई आम बदमाश नहीं, ये सोने की तस्करी करने वाले बदमाश और इन्होंने ही सोने की लूट की थी। क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में। देर रात एसओजी और मिलक पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में जिस बदमाश के पैर में गोली लगी और जो गिरफ्तार हुए, ये सोने के लुटेरे थे। 10 दिन पहले रामपुर बरेली बॉर्डर पर लाखों की सोने की लूट हुई थी। यही लोग इस लूट सोने के लुटेरे थे। इन्होंने 4 सोने के गोले थे जिन्हें लूटा था, जिनका वजन लगभग 1100 ग्राम था। सोने की लूट की घटना में एक सीआरपीएफ का जवान भी इस लूट में शामिल था, जो रामपुर सीआरपीएफ में तैनात है। बहरहाल जिस तरह से ये बदमाशों से एसओजी और पुलिस की मुठभेड़ हुई है, इसमें कई राज ऐसे सामने आए जिन राजों का खुलासा करने के लिए रामपुर से लेकर लखनऊ तक के कई अधिकारी लगे हुए थे। चाहे पुलिस के आला अधिकारी हो या कस्टम विभाग के अधिकारी हो, सभी लोग सोना तस्करी के गिरोह को पकड़ने में लगे हुए थे। इस मुठभेड़ की घटना ने सोने की तस्करी का एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा टांडा के लोग इस तस्करी में शामिल हैं। पुलिस मुठभेड़ में जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसका नाम शफीक उर्फ गटवा है। इस पर लगभग 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बहरहाल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर मुठभेड़ और सोने की तस्करी का एक बड़ा खुलासा किया। गिरफ्तार बदमाश शफीक उर्फ गटवा, जिसके पैर में गोली लगी है, इंतखाब अली जो सीआरपीएफ का जवान है, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद रिजवान। इसमें 3 बदमाश रामपुर के निवासी हैं और 2 बदमाश अमरोहा के निवासी हैं। बदमाशों के कब्जे से लगभग 13 लाख रुपए कैश और 2 सोने के गोले, 2 अवैध तमंचे और एक कार बरामद हुई है। ये रात्रि में पुलिस टीम मिलक और एसओजी द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों की। तभी एक कार दिखाई दी, जिसको रोकने पर उन्होंने कार रोका नहीं और भगा लिया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। एक जगह उनकी कार जाके अटक गई। उन्होंने पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य, ये तीनों लोग अरेस्ट किए गए। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी थी, उसका नाम शफीक उर्फ गटवा, जो कि हिस्ट्री शीटर है जनपद का, और साथ ही साथ लूट डकैती आदि के कई मुकदमे हैं उसके ऊपर। उनके पास से 2 पीली धातु के गोले मिले और लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए, अवैध शस्त्र बरामद हुए, कार बरामद हुई। उनके द्वारा बताया गया कि वह और उनके 5 अन्य साथी, इन्होंने जनपद में मिलक बॉर्डर पर कुछ जो सोना लेके आ रहे थे लोग, उनसे लूट की थी और उसी से 4 गोले लूटे थे, जिसमें से 2 उन्होंने भेज दिए थे दिल्ली में और 2 आज बेचने के फिराक में आए थे, पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। सर, गोलों की कीमत क्या होगी सर? जो उसकी जो कीमत चल रही है, वो आई थिंक उसकी प्योरिटी पूरी है, तो जो मार्केट रेट है उसी के हिसाब से उनकी कीमत है। आई थिंक 35-36 लाख का होना चाहिए, जो भी ये था जो बरामद हुआ है। ये 28/29 अप्रैल की रात की घटना है। सर, कैश कितना बरामद किया? कैश जो ये 3 लोग थे, इनके पास से 8 लाख बरामद हुआ। फिर इन्होंने अपने जो अन्य साथियों के नाम बताए, 3 साथियों के, उनसे 2 और अरेस्ट हुए और 5 लाख उनसे बरामद हुआ है। तो लगभग 13.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और ये 2 पीली धातु के गोले, जो कि लगभग 560 ग्राम के हैं, ये बरामद हुए हैं। देखिए, विगत में जैसा आप लोग को जानकारी है कि कुछ लोग जो टांडा में इस तरह का काम करते थे, वो लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हो गए थे। उसके संबंध में कस्टम्स टीम द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी वगैरह की जा रही है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, किंतु ये जो ग्रुप है, इनके द्वारा बिल्कुल टोटली अलग तरह का मोडस ऑपरेंडी किया गया। जहाँ जो लखनऊ एयरपोर्ट की बात थी, वो लोग अपने पेट में डाल के लाते थे। इनके द्वारा ये जो पीली धातु है, उसको केमिकल डाल के थोड़ा सा तरल करके कंडोम के जरिए अपने पृष्ठभाग में रखकर इनके द्वारा ये स्मगलिंग का कार्य किया गया। शामिल है इस वारदात में? जो 3 लोग आज पकड़े गए थे मुठभेड़ में, उनके द्वारा जो नाम बताए गए, तो एक सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल भी है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसकी पोस्टिंग कहाँ पर? सीआरपीएफ में इनकी क्या भूमिका है? इन्होंने, उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर स्वयं का था, जिसको लूट करने में प्रयोग किया गया। इसकी जान पहचान इन व्यक्तियों से थी। वो अमरोहा का रहने वाला है, तो इनसे कुछ संपर्क किया गया ताकि वो लूट में इनकी मदद करे। सर, सीआरपीएफ को सिपाही की सर पोस्टिंग कहाँ थी? कहाँ पोस्टिंग? यहीं रामपुर में पोस्टेड है। सर, किस तरह से स्मगलिंग किया करते थे और ये सोना कहाँ से लाया जा रहा था? जो अब तक जानकारी मिली है,
जिन लोगों के साथ लूट हुई थी, इन्होंने अपने साथी के माध्यम से दुबई से सोना मंगाया था मुंबई एयरपोर्ट पर। चूँकि लखनऊ में अब चेकिंग काफ़ी होने लगी है एयरपोर्ट पर, इनके द्वारा अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज किया गया। दुबई से जो काठमांडू फ्लाइट जाती है कनेक्टिंग मुंबई होते हुए, उसमें इनका आदमी कंडोम के जरिए अपने पृष्ठभाग में रख कर के लाया था और उसी फ्लाइट में ही सीट के नीचे, इंडिगो की फ्लाइट थी, इसमें सीट के नीचे दबा दिया था। ये 4 लोग जो सोना लेकर के आए थे मुंबई एयरपोर्ट पे, उसी फ्लाइट में चढ़े और सोना को अपने पास रख कर काठमांडू गए। इनके द्वारा यह बताया गया है कि जो फ्लाइट मुंबई से काठमांडू जाती है उसमें इतनी चेकिंग नहीं होती है। काठमांडू से फ्लाइट द्वारा ये नेपालगंज आए, नेपालगंज से बाई रोड आ रहे थे कि इनके साथ ये घटना हो गई। ये बाई रोड कहाँ आ रहे थे? टांडा के रहने वाले हैं, टांडा आ रहे थे। कहाँ हुई इनके साथ? ये मिलक का, हमारे बरेली और रामपुर के बॉर्डर में मिलक में हुई है घटना।